अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा न्यूज़ चैनल देख रहे हैं जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। खबर तो कई सारी हैं मगर शुरुआत करना चाहता हूं त्रिपुरा से। त्रिपुरा के अंदर आग लगी हुई है और मुसलमानों की मस्जिदों को और मुसलमानों की आग मकानों को जलाया जा रहा है। ये मैं आपको कई प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट दे चुका। कश्मीर में क्या हाल है ये आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये आप जानते हैं। एक तरफ तरक्की का ढिंडोरा पीट करके हिंदुत्ववादी की आग लगाई जाती है और अपने उल्लू को सीधा किया जाता है। ये बात मैं आपसे कई बार कर चुका, लेकिन मैं आपके सामने कई दिनों बाद हाजिर जो हुआ उसकी वजह यह है कि त्रिपुरा में आग लगी, आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। पूरे रेस्ट ऑफ कंट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिल्ली के अंदर एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, पाकिस्तान मैच और तुम्हारा शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स में चला गया था, 6 ग्राम उसके दोस्त के पास निकली। सब लोगों ने बड़े चाव से देखा, लेकिन त्रिपुरा के अंदर कितनी आग लगी हुई है, वहाँ कितने लोग परेशान हैं, इसके बारे में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। वजह क्या है कि उनको लगता ये है, आपको भी और मुझे भी लगता ये है कि अभी वो आग जो त्रिपुरा में लगी हुई है वो हमारे घरों से दूर है। कितने दिन दूर रहेगी? तो फिर क्या करना चाहिए? इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक बात तो यह है कि आज की तारीख़ में अल्पसंख्यक मुस्लिम ये जमात पूरी की पूरी इतनी दहशत में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसके तंत्र से, चूँकि इनका पैमाना हरियाणा में कुछ और होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और होता है। इनका पैमाना गुजरात में कुछ और होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ और होता है। इस डर की वजह से वो इतनी दहशत में आ गए हैं कि उनका जो संवैधानिक हक़ है सड़क पर निकल करके अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखने का, जैसा कि दिल्ली में रखा गया, उसको भी रखने में डर यूँ लग रहा है कि कहीं योगी सरकार उनकी वीडियो ना बना ले और उनको फिर बाद में नोटिस आने लगें। और हो भी ये रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नोटिस आते हैं। कितने दिन और नोटिस आएंगे? इन नोटिसों से ही डर गए। आपको जो संविधान ने हक दिया है उसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं। यदि देश में सरकार हो या कोई सरकारी तंत्र हो, अगर वो गलत काम कर रहा है किसी भी वर्ग के ख़िलाफ़, तो क्या हम एक आम इंसानों को, आम देशवासियों को उसका संवैधानिक तरीके से विरोध करने का अधिकार नहीं है? ये अधिकार तो संविधान देता है। और इसके बाद अगर आपको सताया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सताया कहाँ नहीं जाता। किस किस जगह से आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन इंतज़ार आप कर रहे हैं कि भाई कोई नया आसमान से आ जाएगी। देखिए, दुनिया के मसले हैं और अल्लाह ताला ने आप लोगों को, इंसानों को ताकत दी है निज़ाम को बदलने की भी, अच्छा निज़ाम लाने की भी। लेकिन अच्छा निज़ाम जब लाएंगे आप, जब आप ठीक होंगे, जब मैं ठीक होऊंगा। झूठ, कपट, जिना, ब्याज, झूठ, मामलेदारी, ये तमाम चीज़ें तो देखिए मालूम है क्या हैं। लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी किसी को इतना अधिकार नहीं है कि किसी मुस्लिम के या किसी भी कमज़ोर आदमी के घर को जलाया जाए, किसी दलित को मारा जाए। बाहर की रिपोर्ट्स चीख रही हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2021 में रिपोर्ट आई, बाहर अमेरिका की रिपोर्ट है, उसने कहा कि भारत के अंदर धार्मिक आज़ादी नहीं है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मोदी जी की सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। कर लीजिए, आप क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे आप? वो भी ज़बानी बात है। कहने का मतलब ये है कि ये कश्मीर हो रहा है या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का माहौल है, और अभी हरियाणा में मस्जिद है, खाली धर्म की बात नहीं है, रोटी की बात भी है, अच्छे स्कूलों की बात भी है, अच्छे स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा की बात भी है। सुरक्षा की बात योगी सरकार करती है, लेकिन 20% महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा मामले बढ़े हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग को ज़्यादा दबाया जाता है। 53% प्रदर्शनों में कमी आई है चूँकि डरने लगे हैं लोग। और दूसरी बात, वो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ही करा करती थी, आप लोग नहीं करते। संवैधानिक तरीके से आपको भी करने चाहिए अगर गलत हो रहा है। देखिए, इसका कौन सा पहलू किस जगह से पकड़ूंगा ये तो मेरी समझ में आ नहीं रहा है। और हर आदमी की अपनी राय होती है। असदुद्दीन अपनी बात करते हैं, अखिलेश अपनी बात करते हैं, मायावती अपनी बात करते हैं। इसके डर से उधर चले गए, उसके डर से इधर चले गए, और फिर अपनी अपनी राय भी। असदुद्दीन एक काबिल आदमी है, बैरिस्टर आदमी है, वो बात करता है, उसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना देते हैं। अखिलेश मुस्लिम की बात करता है, उसको भी बना देते हैं। राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं गुजरात में जाके, उसको भी कह देते हैं कि ये भी गलत है। टोपी पहनने से कोई टोपी नेता पहन लेता है, ये तो मुस्लिम है, इसको हटा दो, बाकी हिंदुत्व को इकट्ठा कर लो। इनके पास IT सेल है, इनके पास तंत्र है, सब कुछ है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी और सरकारों की बात कर रहा हूँ, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा मैं।
वो लोग भी परेशान हैं महंगाई से, वो लोग भी परेशान है बेरोज़गारी से, नौकरियों से, सब लोगों से परेशान है। लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं है, असदुद्दीन घबराते हैं। अब असदुद्दीन से घबराते हैं, उसके भाई ने उल्टी सीधी बात की थी। अखिलेश से भी बात करते हैं, चूंकि उसके वालिद साहब ने मंदिर पे गोली चलाई थी, तो वो ऐसा हवा पर बना देते हैं कि उसके बाद फिर वो बेचारे मजबूरी में आकर के जब वोट का टाइम आता तो वो मोदी जी को वोट दे आते हैं। तो यही वजह है। अब चोट ज़्यादा पड़ रही है। अब की बार समीकरण दूसरे हैं, वो जातीय समीकरण में पहले का भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन अब तो फिलहाल मैं ये बात कहने आया था कि इंतज़ार क्या इस बात का कर रहे हैं कि आपके गलों के अंदर पूरे फंदे पड़ जाएं, या मेरी तो बारी नहीं है अभी। आपने सबने मुर्गे वगैरह खाए हैं, ख़रीदे भी होंगे। मुर्गा जहाँ काटता है वो, तो आपने देखा होगा कि जब वो कहते हैं कि ये वाला मुर्गा दो, तो वो दड़बे में हाथ डालता है, तो वहाँ मुर्गे छुप जाते हैं। वो कोई एक मुर्गा आ जाता है हाथ में, वो क्या 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 कर चला जाता है। बाकी लोग फिर अपने काम में लग जाते हैं। बाकी मुर्गे वो सोचते हैं यार हमारी तो बारी नहीं आई, या उनके दिमाग में अल्लाह ने इतना जहन ही नहीं दिया उन्हें, वो अपने काम में लग जाते हैं। आपके अंदर तो जहन है। अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। देखो 2 मिनट लंबी हो जाएगी, सुनते रहिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। तुमसे वोट नहीं मांग रहा हूँ मैं, जहन साजी करने की बात कर रहा हूँ। मुकदमा भी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत समझ के बोलता हूँ, संविधान के मुताबिक बोलता हूँ, एविडेंस के साथ बोलता हूँ। इंशाअल्लाह जज्बात भले ही तेज़ हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं आएगी। आएगी तो वो भी देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है। रात दिन मुसीबतें आती हैं, आ जाएगी एक भी और भी। खैर बात सुनिए। तो वो मुर्गे की तरह अगर आप सोचते हैं कि भाई हम बच गए, तो वो दूसरा मुर्गा तो गया। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त किस तरह के मामले हो रहे हैं, और इसका हल आपको करना है, इसका हल मुझे करना है। ये 300 रुपये रोज़ कमाने के चक्कर में जो ठेला लगा करके भूल जाओगे ना, बड़ा मोबाइल तुम्हारा भाई बेटा लेके उसमें चैटिंग करने लगेगा, करोगे तो रोकोगे नहीं। लेकिन इसके साथ कुछ और भी काम करना है। पहली बात, जो खालिक है उससे तो मामला सही रखना है। अवेयर हो जाइए, इसी मोबाइल को टूल बनाइए। यूट्यूब पे बहुत लोग हैं, उनकी खबरें देखिए, मेरी नहीं सब लोगों की देखिए। अवेयर हो जाइए, पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दीजिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए। नौकरियों के वाकई मौके कम हो गए हैं। ये मत कहना कि जी ये नौकरी नहीं देंगे, इनके बाप को भी नौकरी देनी पड़ेगी अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप आइए आगे, आ रहे हैं लोग, आपको भी आना पड़ेगा। अवेयर हो जाइए। अखबार तो पढ़ सकते हैं रोज़ाना। अब कहोगे ये कि भारतीय जनता पार्टी का अखबार है, पढ़िए उसको भी। जो मौलाना का अखबार तो आपने बनाया नहीं, कोई न्यूज़ चैनल तो बनाया नहीं आपने। मुझे भी नहीं सुनेंगे ज़्यादा, मेरे जैसे लोगों को भी नहीं सुनेंगे। कई महीनों से मैं 15 दिन में डाल रहा हूँ। मैंने कहा भाई इसको फ़रोग कर दो, आगे बढ़ा दो। पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया चैनल इसलिए बनाया था कि आपसे बात हो जाए। तो बहरहाल मैं अपनी बात पे फिर आ जाता हूँ। ना कोई न्यूज़ चैनल है, ना कोई अखबार है, लेकिन ये चीज़ें करने की हैं। इनको सुनते रहिए, आगे बढ़ा दीजिए। अच्छी लगती है, दिल कहता तो आगे बढ़ा दीजिए। अपने भाइयों को बताइए, कमज़ोरों पे जो जुल्म हो रहा है उसको बढ़ाइए, वरना एक एक करके चुग लिए जाएंगे। एक मरतबा मैं आपको अपना पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये बिजली चोरी पर छापे लग रहे थे। तो हमारे यहाँ एक चीफ इंजीनियर थे, मैं वहीं बैठा था। तो उन्होंने कहा, अच्छी बात कही वो, कि नहीं ज़्यादा लोगों पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुर्गे की तरह जैसे मुर्गा चुगता है। आप कहोगे मुर्गे का 2 बार जिक्र आ गया, इत्तफाक़ नहीं आ गया, प्री प्लान में कभी कुछ नहीं बोलता। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों को पकड़ लो, बाकी लोग सही हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे चुगे जा रहे हैं। कोई दिल्ली में पकड़ा जाता है, कोई कप्पन एक पत्रकार है जेल में है, नजीब की माँ अभी तक रो रही है ना। वो शायर बोल जाता है इमरान प्रतापगढ़ी नजीब की माँ के बारे में, वाह 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 वाह। ये शायरी उर्दू से भी बाहर आ जाओ। उर्दू पढ़नी तो बहुत ज़रूरी है, बुज़ुर्गों की सारी तारीख मिलेगी, लेकिन इन चीज़ों से भी बाहर आओ। और कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस बारे में आत्मचिंतन करना है। अब इलेक्शन की बात आ जाती है। समाजवादी से पैसे नहीं लिए मैंने, यकीन मानिए, अल्लाह सुन रहे हैं। आपको सिर्फ इसलिए बताया हूँ कि ये पूरा मैं लखनऊ गया था अभी, तो वहाँ मुझे मालूम दिखा। मैंने भी 2 महीने पहले रिपोर्ट बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आगे आ रही है। 20% अगला है उसके साथ, और 15% 12% निषाद है। वो 33-34% आ रही है। लेकिन अब कहानी पलट गई है 1.5 महीने। हर महीने बदल जाए, कि हो सकता है अगले महीने बदल जाए, मैं फिर आ जाऊँगा। तो हुआ यूँ है कि 20% मुस्लिम अखिलेश मांग नहीं रहे, लेकिन वहीं जा रहा है। और यकीन मानिए ओबीसी के हालात भी मैं देख रहा हूँ तमाम, उसमें ओबीसी भी इस वक्त परेशान है। इसके अंदर बहुत सारी 32% ओबीसी है, वैसे तो 40% है, 8% तो यादव है, वो तो मुलायम सिंह के साथ है ही। और 32% ओबीसी में भी 10 से 12% के करीब शायद अखिलेश को मिल जाएगा। 250 सीटें आएंगी, 225 आएंगी, फुल बहुमत से आ जाएगा। ये मेरा आकलन है। इस बार कम से कम पहले तो ये काम कीजिए, चूँकि असदुद्दीन तो आपको बी पार्टी का लगता है।
इस इलेक्शन के बाद फिर सोच लीजिएगा। असदुद्दीन पर पता नहीं, चलो मेरे पास नंबर है, मैं वीडियो डाल दूंगा। एक बात और है असदुद्दीन साहब से मेरी, वो इस बार तो एंड में आके सरेंडर करें समाजवादी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, या जहाँ पर भी ये जो योगी सरकार है ये कमज़ोरों को कुचलने का काम कर रही है, उसमें सारी मुस्लिम नहीं है, ओबीसी लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं। और किसी तरह से मामला है, माहौल आप देख रहे हैं, पुलिसिया मामला कैसा चल रहा है, ठोक दो की राजनीति चल रही है। इनको सरेंडर करना चाहिए और अगले 5 साल के लिए फिर जमात की बात करें। और ये जो कहते हैं ना कि कौन बोला तुम्हारे ऊपर, अभी मैं किठोड़ में उनका एक इंटरव्यू करने गया था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया अपने बयान में कि मैं बोला मौलाना कलीम के बारे में। आपको कोई डर नहीं है ना, आपके पास कोई वोट ही नहीं है, यादव का, दलित का, या आपके पास किसी पंडित का, ब्राह्मण का, आप खुल के बोल सकते हैं। अखिलेश नहीं बोलेंगे इसमें। कभी कभी ऐसा होता है, लल्लो को छोड़ी, मेरी ज़बान ऐसी है, ज़बान को चुप भी करना पड़ता है। आप जो है ना हर जगह बोल कर नहीं कर सकते काम, इसलिए आपको बी टीम कहा जाता है। दिल्ली में जिस तरह से आप केजरीवाल के समर्थन में बैठ गए थे कि मुसलमान नहीं बटना चाहिए, इस तरह से आपको एंड में बैठना चाहिए ताकि मुसलमान का वोट, हालांकि बटेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं अभी तक तो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत समाजवादी पार्टी आ रही, तो पहले तो काम ये कर लें फिलहाल, और फिर आगे की बात फिर दोबारा हो जाएगी, लंबा व्लॉग है, आप बोर हो जाएंगे, आपको कुछ और भी देखना होगा। बात कहने ही आया हूँ कि हालात बड़े ख़राब हैं और जहाँ चाहे अमित शाह जी जो काम चाहे कर सकते हैं, याद रखिएगा मेरी बात, जो चाहे कर सकते हैं। कोई नेता, अभिनेता, परिनेता सब घर में बैठे रह जाएंगे। मान लो मेरी बात, तंत्र संविधान के जरिए इन्होंने पकड़ा है, संविधान के जरिए तंत्र आपको पकड़ना है। ओबीसी कमज़ोर लोगों को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, यकीन मानिए पंडित जो समाज है उसने एक ज़माने तक कांग्रेस के जरिए ही प्रतिनिधित्व किया, मुसलमान कमज़ोर परेशान नहीं था, घर के अंदर महफूज महसूस करता था। छोटे मोटे घटने तो हो जाते हैं, हाशमपुरा कांड हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, वो तो होंगे, आने वाले वक्त में भी होंगे, मुजफ्फरनगर भी होगा, सब होंगे, लेकिन कम से कम ये दिक्कत नहीं थी कि मैं दाढ़ी रख कर के परेशान हो जाऊंगा। कुर्ते पजामे वाला, दाढ़ी वाला इस वक्त बहुत परेशान है, वो इतनी आज़ादी के साथ नहीं घूम पा रहा है जितनी आज़ादी से पहले घूमता था। वजह उसकी दो भी हैं, एक तो तंत्र है, एक तो सरकार है, और एक वजह हमारी भी है। बदमाशियां जो छोटे लेवल की थे ना मोटरसाइकिलों पर जा करके, वो भी एक इसका कॉज है। ये मुलायम सिंह ने जो 20 मंत्री बनाए थे ना, टोंटों करके गुजरते थे, तो वो लोग सोचते थे ये तो इन्हीं की सरकार है, तो वो डर गए बेचारे, हालांकि किया कुछ नहीं था, छोटे मोटे कानूनी काम थे वो हो जाते थे, कानून से संभाल सकता था। तो बहरहाल मैं कहीं भी चला जाता हूँ अपनी बातचीत के दौरान, ये खबर तो देने नहीं आया मैं आपको, अन्ना एंकर की तरह बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ज़हन साजी की बात कर रहा हूँ। और सुनिए एक बात और, ये खबर अगर सही लगती है, दिल कहता है इसे दौड़ा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15, 20, 50 लाख इसमें सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं कमाऊंगा नहीं इसके अंदर ज़्यादा, मगर तुम्हारी बात के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। कम से कम किसी अधिकारी का गिरबान पकड़ के पूछ तो लूंगा कि ये काम है, चूंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं यहाँ छाप दूंगा। बड़े बड़े चैनल नहीं छापते हैं, सब बिक चुके हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं जितने लोगों को भेज रहा हूँ, मैं भी थक गया था, आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, भेजिए दूर दूर तक, और ये मत सोचिएगा 15 मिनट दिमाग खाया इस मौलाना ने आके, इस काम को करना। अगली बार फिर आ जाऊंगा, चूंकि थोड़ा समय की व्यवस्था होती है, दूसरी जगह काम करता हूँ, लेकिन त्रिपुरा, कश्मीर ये दिल में टहल रहा था इसलिए आ गया। हालांकि सोच रहा था कल बनाऊंगा, शेप बनेगी, लेकिन ये मेरे नज़रों में ये ज़्यादा होता नहीं। मैं अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे कोई भी प्लान, कोई शब्द नहीं है, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ ये 2-3 काम है, इस वक्त ये काम कीजिएगा। शिक्षा की बात कही, अल्लाह से जुड़ने की बात कही, और ये सियासी एतबार से बटना मत। जो भी आपको लगे कि इस जालिम सरकार के खिलाफ कैंडिडेट जीत रहा, उसको भरपूर जिता दीजिएगा। और ये अपना वोट लेके अपना आपको प्रधानमंत्री मत समझिएगा कि मैं वोट, अरे यार ये इनकी सरकार तो आ नहीं रही, अरे तेरे पे एक वोट है, तू क्रिकेट खेल रहा था, जब वोट दे के आ जा चुप। जैसे मायावती के जो वोटर है ना, वो ना पूछते उससे कि कितने करोड़ रुपए में टिकट बेचे, जैसे मायावती ने खुद कहा था, वो नहीं पूछते सवाल, लेकिन तुम सारे मौलाना बनते हो। दुकान पर तुम्हारी बेईमानी है, ठेले पे मेरी बेईमानी है, हर एक काम में बेईमानी है। जब वोट दोगे तो जाके कहोगे हैदराबाद वाला तो बी पार्टी का आदमी है, अखिलेश ने तो यूं करा, इसकी सरकार तो बन नहीं रही। अरे तू वोट दे दे भाई, तुम सिर्फ वोट दो चुप हो करके, जैसा तुमसे कहा जा रहा है, और उन लोगों की सुना करो जो लोग तुम्हारे हित की बात करते हैं, सारे गैर मुस्लिम हैं। मैं सत्यहिंदी.com आता, वो सुनिया कीजिए, विनोद दुआ बीमार पड़ गए, वो सुना कीजिए, रविश कुमार को सुनो, वो संदीप चौधरी उसको सुनो, ये बहुत सारे ईमानदार लोग दुनिया में तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। वो अपने समाज में मौलाना बन गए तुम्हारे चक्कर में,
रवीश कुमार को मुल्ला कहने लगे, संदीप चौधरी को मुल्ला कहने लगे, लेकिन तुम मुल्ला नहीं बने। तो अब यह ना ये काम भी कीजिए। बात अजीब व गरीब है, मेरा कहने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन इसे फ़रोग कर दीजिएगा, इसे बढ़ाइएगा और रिक्वेस्ट कीजिएगा कि इसको देखें और देख के फिर इन काम को भी करना है। और नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आए उसको भी नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा ताकि आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, नमाज़ों की पाबंदी रखिए। नेक्स्ट टाइम कोई बात आती है फिर दोबारा आता हूँ। जय हिंद।